इस चैप्टर के शुरुआत में हम देखते हैं जहां पर डैन बोल रहा था, अंडरवर्ल्ड डेविल स्वॉर्ड, तुम्हारे पास 6 फीट से भी अधिक का बड़ा निर्माण है, साथ ही तुम ब्लैक ब्लडी स्वॉर्ड का यूज करते हो। क्या यही तुम्हारा वास्तविक छवि है? क्या यह वह कारण है जिसके कारण तुम ग्रेट हेवनली मर्चेंट ग्रुप को डिस्ट्रॉय करना चाहते हो? क्योंकि इस जगह का ओनर एक गॉर्जियो का पर्सन है, जिसे सुन डेविल स्वॉर्ड बोलता है, डैन सायू आप ठीक कह रहे हैं। यह इसलिए है क्योंकि वह लड़की जो जंगवन से भी नहीं है, वह हमेशा ही 5 ड्रैगन लीग के सभी मैटरों में बाधा बनती रही है। डैन उसके ऐसी जवाब को सुन बोलता है, क्या तुम्हारे पास यही एकमात्र कारण है? क्योंकि वह लड़की गॉर्जियो से नहीं है, इसलिए तुम उससे नफरत करते हो? डेविल स्वॉर्ड दोबारा बोलता है, क्या यह ऑब्वियस नहीं है? जंगवन में बाहर से आई हुई एक फॉरिजन लड़की को इतनी अपार संपत्ति प्राप्त करते हुए देखना हमारे लिए क्या अपमान की बात नहीं है? क्योंकि जंगवन में सब कुछ जंगवन का ही है। क्या तुम यह नहीं जानते हो कि विमान के सारे स्कम सनों को बाहर निकालना हमारे लिए कितना कठिन था? मैं किसी दूसरे फॉरिजन लड़की को दोबारा हमारी दौलत को नहीं चुराने दे सकता। उस शापित लड़की को खत्म करने के लिए अभी प्लानिंग प्रोग्रेस में है, क्योंकि जिनडूसी की मौत के बाद यह शुरू होकर उस लड़की की मौत तक जाएगी। डेविल स्वॉर्ड के जवाब को सुन डैन अपनी पावर को रिलीज करते हुए बोलता है, डेविल को खत्म करो। क्या तुम इसी तरह के जस्टिस के लिए इतने समय से चिल्ला रहे थे? मैं इसे नहीं समझ पाया, लेकिन यह मेरे लिए काफी है। कांग भाई, मुझे तुम्हें अपनी डेथ तक ले जाने के लिए मुझे यकीन है कि मैंने तुमको पहले ही आगाह कर दिया था। अगर फिर भी यदि तुम मुझसे फाइट करना चाहते हो तो तुमको अपना लाइफ दांव पर लगाना होगा। डेविल स्वॉर्ड डैन की ऐसी पावर को देख अपने मन में सोच रहा था, क्या मैं इसी तरह मरने जा रहा हूँ? वह डैन की पावर से काफी ही ज्यादा हम देख पाते हैं प्रेशराइज हो रहा था। वह पीछे हटते हुए डैन से बोलता है, रुको रुको, 1 मिनट रुक जाओ, इसे अभी रोको। साथ ही उसी समय वह अपने मन में सोच रहा था, लानत है, मुझे उसकी टकटकी के कारण अभिभूत महसूस हो रहा है। मैं मर जाऊंगा अगर यह जारी रहा तो। धत तेरी की, अगर यह संभव होता तो मैं इसका उपयोग कभी नहीं करना चाहता, लेकिन नहीं, मैं शुरू से ही ऐसे करने के लिए डिटरमाइंड था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं क्रिपल ही क्यों ना हो जाऊं या फिर मैं मर ही क्यों नहीं जाता हूं। जिसके बाद सीन कट होकर पास्ट की उसी सीन को देखते हैं जहां रेड वाटर बिल्डिंग पर डेविल स्वॉर्ड आया होता है योम सायक से एक ऑब्जेक्ट मांगने, जहां पर योम सायक डेविल स्वॉर्ड से कह रहा था, अब मैं इसके बारे में सोचता हूं तो किस तरह का रिक्वेस्ट अंडरवर्ल्ड डेविल स्वॉर्ड मेरे लिए लाया है? डेविल स्वॉर्ड उसे जवाब देते हुए बोलता है, आपको मेरे लिए कुछ खोजना होगा। नहीं, वास्तव में आपके पास यह पहले से ही है। हेवनली पैलेट आपके पास वह है ना? अगर मुझे सही से इसके बारे में पता है तो वह चीज ऐसी है जो अगर एक नॉर्मल पर्सन इसे यूज करता है तो वह एक अच्छा हेल्थ और लंबा जीवन जी सकता है, और अगर मार्शल आर्ट में कोई मास्टरी करने वाला इसका यूज करता है तो उसके पास भारी मात्रा में क्यू एनर्जी होगी। मैंने इसके बारे में जो कहानी सुनी है वह एक चमत्कार की तरह है। मैं चाहता हूँ कि आप मुझे वह दे। योम सायक उसे बताता है, तुम यह बकवास कहाँ से सुनी है? क्या ऐसी चीज का अस्तित्व में होना असंभव नहीं है? अगर मेरे हाथ में ऐसी कोई अद्भुत चीज होती तो तब मैं पूरे मूवी में सबसे अच्छा मार्शल आर्टिस्ट होता, है ना? डेविल स्वॉर्ड उसकी बातों को सुन जोर जोर से हंसते हुए बोलता है, हाँ, मुझे पता है कि तुम ऐसे ही बहाने बनाओगे। क्या तुमको वह घटना याद है जिसमें फिस्ट सेंट के द्वारा लाई गई हेवनली पैलेटों में से एक डिसअपीयर हो गया था? उस समय उस घटना के कारण बहुत से लोग मारे गए थे और जिसमें तुम भी एक सस्पेक्ट के रूप में थे, लेकिन अंत में कल्प्रिट नहीं मिला और मामला ऐसे ही अनसुलझा रह गया। मैं उस समय तुम्हारे द्वारा छोड़े गए निशानों को अच्छी तरह से जानता हूँ, इसलिए यह मामला काफी समय पहले का है और शायद ही किसी को यह याद होगा। मैं इसे 5 ड्रैगन लीग तक ले जाने का प्लानिंग बना रहा हूँ। तुम इसके बारे में क्या सोचते हो? मैं दूसरों के बारे में तो नहीं जानता, लेकिन मुझे यकीन है कि फिस्ट सेंट इसके बारे में क्यूरियस है। योम सायक कहता है, क्या तुम मुझे धमकी दे रहे हो? डेविल स्वॉर्ड कहता है, तुम्हारा क्या मतलब है धमकी? यह बकवास है। मैं केवल यह चाहता हूँ कि तुम इस मामले से फ्री हो जाओ, लेकिन तुम अगर अपनी डिसीजन को नहीं बदलते हो तब। उसके बातों को खत्म होने से पहले ही योम सायक बोलता है, अंडरवर्ल्ड डेविल स्वॉर्ड मेरे पीछे आओ। डेविल स्वॉर्ड उसे इतना जल्दी मानते हुए बोलता है, क्या बस इतना ही? तुम्हें इससे पहले ही कर लेना चाहिए था। चिंता मत करो, मैं इस सीक्रेट को तब तक अपने अंदर रखूंगा जब तक मैं मर नहीं जाता। नहीं, मैं इसे तब तक रखूंगा जब तक कि मैं अपनी कब्र में प्रवेश नहीं कर लेता। तभी उसे पीछे से मार्वेलियस आयरन आर्चर बोलता है, क्या तुम इसके परिणामों के लिए तैयार हो? जिसको सुन डेविल स्वॉर्ड कुछ भी नहीं कहता। मार्वेलियस आयरन आर्चर उससे दोबारा कहता है, मुझे नहीं पता कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है, लेकिन हेवनली पैलेट के तुम्हारे उल्लेख को देखते हुए यह निश्चित रूप से कुछ सामान्य नहीं लग रहा है। इससे तुम्हारा जीवन खतरे में पड़ सकता है। डेविल स्वॉर्ड उसे सुनने के बाद बोलता है, क्या मेरा जीवन? आखिरकार अगर इस मामले का खुलासा हो जाता है तो हम में से कम एक भी मौत से बचने में सक्षम नहीं होगा। इसके अलावा अगर मैं उस नीली आंखों वाले लड़के का फिर से सामना करता हूँ तो मैं निश्चित रूप से अपने डेथ को नहीं टाल सकूंगा। हालांकि मैं अभी मरना नहीं चाहता, इसलिए मेरे पास और कोई चारा नहीं है। मुझे इसे करने की जरूरत है जिंदा रहने के लिए। और फिर हम एक दरवाजे को खुलते हुए देखते हैं। उस रूम के अंदर डेविल स्वॉर्ड आते हुए बोलता है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इसे इतनी
नॉर्मल प्लेस में छुपाओगे? योमसाक उसकी बातों को बिना जवाब दिए उस हेवनली पैलेट को बाहर निकालता है। डेविल स्वॉर्ड उस हेवनली पैलेट को देखते हुए बोलता है, क्या यह हेवनली पैलेट है? योमसाक उस पिल को अपने हाथ में लेते हुए बोलता है, चलो मैं तुम्हें क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें इस पैलेट को दे रहा हूँ तो मेरा इसके बाद इस मामले से कोई भी लेना देना नहीं होगा। मुझे यकीन है कि तुम इसके बारे में पहले से ही जानते हो। यह हेवनली पैलेट अभी भी नई है, इसलिए इसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं। यदि तुम इसका यूज करते हो तो निश्चित रूप से यह तुम पर हावी हो जाएगा, इसलिए तुमको अपने क्यूआई को अच्छी तरह से कंट्रोल करने की आवश्यकता होगी। यदि तुम अपने क्यूआई को कंट्रोल नहीं कर सकते तो सबसे खराब सिचुएशन यह होगी कि तुम्हारी क्यू अचानक ही काफी ही ज्यादा बढ़ जाएगी। डेविल स्वॉर्ड उस पिल को उसके हाथ से लेते हुए बोलता है, तुम बहुत ही बकवास कर रहे हो, मैं अपना ख्याल रख लूंगा, इसलिए बस मुझे यह दे दो। हाँ, मैं इसके साथ उस कमीने को हरा पाऊंगा और मैं भोर में ताइवान जाऊंगा, इसलिए थोड़ी देर के लिए हमारे लिए एक दूसरे से मिलना मुश्किल होगा, लेकिन मुझे आशा है कि हम भविष्य में फिर से मिल सकते हैं। उसी समय योमसाक उससे कहता है, दुनिया में ऐसा कौन ओपोनेंट हो सकता है जो कि अंडरवर्ल्ड डेविल स्वॉर्ड को भी इतनी दूर जाने की जरूरत महसूस हो सकती है? डेविल स्वॉर्ड बताता है, एक कमीना है जिसे मैं हराना इतना चाहता हूँ कि मैं इस तरीके का इस्तेमाल भी कर सकता हूँ। अब वापस प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ पर डेविल स्वॉर्ड उसी पिल को अपने हाथ में लिए कह रहा था, नहीं, मेरे पास जीतने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। डैन भी उसके हाथों में उस हेवनली पैलेट को देख कहता है, यह क्या एक ड्रग पैलेट है? वह क्या करने की कोशिश कर रहा है? उसी समय डेविल स्वॉर्ड जब उस हेवनली पैलेट को अपने अंदर लेने के बाद गटकता है तो हम देख पाते हैं उसकी आंखें बड़ी होने के साथ उसके अंदर से दोबारा पिंक कलर की काफी ही भयानक क्यूआई की एनर्जी बाहर आने लगती है, जिसके कारण वह काफी ही जोर जोर से हाँप रहा था। डैन भी उसके क्यूआई को देख सोच रहा था उसका क्यूआई तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन उस स्थिति में डेविल स्वॉर्ड को हम देख पाते हैं जो भाई साहब पूरी तरह से उस हेवनली पैलेट के कारण उसकी बॉडी के हर एक पार्ट में क्यूआई पूरी तरह से भर गया था। वह उसी समय अपने स्वॉर्ड के साथ एक स्लैश मारता है, जिसके कारण हम देख पाते हैं काफी ही ज्यादा भयानक तरीके से डिस्ट्रक्शन फैल जाता है। उसकी ऐसी डिस्ट्रक्शन पावर को देख जिंडूसु और सोंगेन हैरान होते हुए कहती है, यह इम्पॉसिबल है, वह केवल अपने स्वॉर्ड को घुमा रहा है। डेविल स्वॉर्ड भी अपनी ऐसी डिस्ट्रक्शन पावर को देख कहता है, हाँ, मैंने बस हल्के से अपनी स्वॉर्ड को घुमाई, लेकिन यह क्या हुआ? पर जो भी हो यह अच्छा है। डैन सायू, तुम्हारे लिए मैच बनने के लिए मुझे इतना स्ट्रांग होना होगा, है ना? उस तरफ डैन को भी देखते हैं, वह भी अपनी थंडर क्वेक को रिलीज करते हुए कहता है, मुझे लगता है कि हम में से हर एक तैयार है, तो अब देरी करना बंद करो और चलो शुरू करते हैं। डेविल स्वॉर्ड हंसते हुए बोलता है, तुमने मुझसे पूछा था कि क्या इसी तरह का जस्टिक मुझे चाहिए, तो ठीक है, अब मैं तुम्हें बताता हूँ, यह सही है, मुझे ऐसा ही जस्टिक चाहिए, क्योंकि मैं एक आउटलैंडर लड़की को ऐसे ही देखते हुए बेकार नहीं बैठूंगा। इस जंगवंग में लापरवाही से इधर उधर भटकते हुए डेविल को खत्म करो, डेविल को खत्म करो। इतना बोलते हुए वह अपने स्वॉर्ड से दोबारा एक स्लैश मारता है। हम देख पाते हैं उसका यह स्लैश डैन के बिल्कुल ही आगे से गुजरा होता है। डेविल स्वॉर्ड दोबारा बोलता है, मैं उस शापित लड़की की हड्डियों को टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, जिसके बाद मैं उसके फ्लैश को क्रश करूंगा और उसे हर एक रियलम में फैला दूंगा। यह मेरा वादा है और मेरा जस्टिक भी। डैन उसकी ऐसी क्रूरता भरी बातों को सुन कहता है, आज मैं तुमसे एक वादा करता हूँ। जिसे सुन डेविल स्वॉर्ड कहता है, क्या एक वादा? डैन दोबारा कहता है, कांग भाई अंडरवर्ल्ड डेविल स्वॉर्ड, आज इस प्लेस पर तुम मेरे हाथों से मरोगे। इतना बोलते हुए डैन उसकी स्वॉर्ड को बस अपने खुले हाथों से ही पकड़ लेता है और फिर उसके स्वॉर्ड के साथ ही उसकी ओर जाते हुए अपने दूसरे हाथ के पाल्म से उसकी हाथों के ज्वाइंट पॉइंट पर मारता है। हम देख पाते हैं डैन उसके हाथ को पूरी तरह से कोलैप्स करता हुआ उसकी हाथों से स्वॉर्ड को छुड़ा देता है। डेविल स्वॉर्ड डैन को ऐसा करने से काफी ही ज्यादा भयानक तरीके से चिल्लाता है। साथ ही हम देख पाते हैं उसके ब्लैक ब्लडी स्वॉर्ड भी पूरी तरह से क्रश होकर डिस्ट्रॉय होने लगता है, पर डैन अभी भी बिना रुके उसके हाथों को पकड़ते हुए उसके पूरे बॉडी को ही बुरी तरह से कोलैप्स करने लगता है और साथ ही उसे बता रहा था, अंडरवर्ल्ड डेविल स्वॉर्ड, मैं तुम्हारी पूरी वजूद को ही मिटा दूंगा इस पूरे जंगवन से बिना कोई निशान छोड़े। जिसके बाद उसे एक जोरदार घुमाने के बाद डैन उसे काफी ही जोर से बाहर की ओर फेंक देता है। डेविल स्वॉर्ड गिरते हुए सोच रहा था, यह क्या था? उस कमीने ने मेरे साथ क्या किया? मेरी बॉडी में सारी एनर्जी और ब्लड, मुझे नहीं पता इसका जवाब मैं कैसे दूं। लेकिन डैन उसे बिना कोई और मौका दिए दोबारा उसकी ओर काफी ही ज्यादा स्पीड के साथ बढ़ता है।